कर रहे हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, गृह मंत्री को फोन लगाओ। अरे भाई खुद ही गृह मंत्री है बिहार के, किसको फोन लगाइएगा आप? भारतीय जनता पार्टी तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। बिहार के लोग सोचते हैं कि यादव का मतलब कि चुनाव का सारा वोट महागठबंधन का है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीति गर्म है। जब से गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए और आकर वापस चले गए, लगातार नीतीश कुमार अब बैठक पर बैठक करने लगे। वहीं 3 राज्यों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रही है। जहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है, मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री जब से दिया है, तब से उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव चेहरा बनाने पर काफ़ी ज़्यादा तीखी बहस छिड़ चुकी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, यादव चेहरा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्या लग रहा है बिहार भी उसकी परिपाटी बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात हम बता दें कि आपको आज चुनाव के चलते ऐसा लग रहा है कि यादव का चेहरा दिया जा रहा है, लेकिन हम बता दें कि यादव समाज के 3 हमारे मंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं और पूरे देश में कितने मंत्री बैठे हैं उसकी गिनती नहीं है। तो ये लोगों का गलतफहमी है और खासकर बिहार के लोगों में बहुत बड़ा गलतफहमी है। बिहार के लोग सोचते हैं कि यादव का मतलब कि चुनाव का सारा वोट महागठबंधन का है। अरे जीवन भर गद्दी अपने आप संभाल कर रखे, घर के लोगों को संभाल कर दे दिए कि भाई हम नहीं तो तुम नहीं तो हम नहीं तो तुम्हारा खानदान का कोई लोग होगा, लेकिन दूसरे को ये गद्दी नहीं दिया जाएगा। किसी यादव समाज के लोग को उसका उत्तराधिकारी कभी नहीं बनाया जाएगा जो हमारे परिवार से नहीं है। अच्छा। तो कभी यादव प्रेम तो वहाँ जगह नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है यादव समाज को सम्मान देने का काम किया है। यादव यहाँ महासभा हुआ था, आप देखा, वहाँ भी लोगों को तकलीफ लगा, बड़ी संख्या में लोग आए, तो वहाँ भी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। अरे भाई देखिए, किसी की बपौती नहीं है कोई समाज उन लोगों को अपना आशा की किरण से देखता है जो लोग उसके तरफ देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सम्मान करती है यादव समाज का, लेकिन लोगों में गलतफहमी हुई। मुख्यमंत्री भी बनाइएगा? अरे भाई मुख्यमंत्री बन, वहाँ मोहन यादव बन गए हमारे यहाँ। अच्छा। अभी मोहन यादव जो हमारे यहाँ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने, अब एक मजबूत चेहरा है वहाँ पे हमारे यहाँ। बिहार में देखिए, अब देखिए समाज और जनता जो चाहेगी वही होगा। सब कुछ समाज पे है, सब कुछ जनता पे है, जनता मालिक है यहाँ पे। लेकिन ये कहना गलत होगा कि यादव समाज का जो है खासकर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विशेष सम्मान दे रही है, ऐसा कहना गलत होगा। शुरू से देते रहिए। और गोकुल के पुजारी हैं और कई तरह के लोग यहाँ पर आपने देखा कि मतलब यहाँ पर लोग आरोप लगाते रहे हैं, तो उन आरोपों को भी हम खंडित करना चाहते हैं। कहा तो जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों को लुभाने के लिए उनको यादव चेहरा दिया गया। मतलब अरे नहीं, आप ये गलतफहमी में मत रहिए। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पहले ही से मतलब कि यादव समाज के मंत्री को अपने साथ रखे हुए हैं। अच्छा। और 3 मंत्री को, हंसराज अहीर जी कौन है, एनसीबीसी के चेयरमैन कौन है अभी? पूरे देश के ओबीसी आयोग के एनसीबीसी के चेयरमैन कौन है? हंसराज अहीर जी हैं। आदरणीय नित्यानंद जी कौन है? तो कई मंत्री, उसके अलावा और भी लोगों को मौका दिया गया, ऐसा नहीं है। तो ये जो है अभी चुनाव के चलते ऐसा लोगों को लग रहा है कि यादव समाज, भारतीय जनता पार्टी सिंगल पार्टी है पूरे देश में जो यादव समाज को सम्मान देने का काम किया है। जिसमें भी टैलेंट है उनको मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, स्टेट के मंत्री हो, सब कुछ देने का काम किया सिंगल। और जान लीजिए कि एक खास परिवार के लोगों को एक जगह तवज्जो मिलता है, आज जिसके चलते वो लगते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी पार्टी पे, यादव समाज पे पूरा पकड़ है, वो सारा वोट हम ले लेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को समझते ही नहीं है लोग। अरे भारतीय जनता पार्टी तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। यादव परिवार को टारगेट कर रहे हैं। हम तो आप समझ ही रहे हैं बात को। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहता हूं उनको कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी यादव समाज का आदमी कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कभी भी केंद्रीय मंत्री बन सकता है। जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज सिंह, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया जिन्होंने सीता माता का अपमान किया है। अरे अब उनके बारे में हम क्या कहें? उनको यही समझ में, गोकुल के पुजारी और कृष्ण के पुजारी कभी सीता माता का अपमान नहीं कर सकते हैं। वो तो सीता माता के भक्त हैं। समझने का फेर है उनको। ये समझना चाहिए कि उनके महागठबंधन के जो मुखिया हैं, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब देखिए किस तरह का हाउस में बांध दिया, महिलाओं का किस तरह से अपमान किया, दलितों का अपमान, सीता माता का तलाक की बात उन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं कि अब देखिए, अब तो उनके गठबंधन के अभी तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, जाके मुंडन करवा रहे हैं। आप देखें ना, बालाजी में जाके मुंडन करवा रहे हैं और वहां से जाके साष्टांग प्रणाम करके सीता मैया को प्रणाम करके जाके भगवान विष्णु को प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से। अब वोट के चलते कुछ उल्टा सुल्टा हम बुलवाएंगे किसी से, किसी प्रवक्ता से, तो उसको समझिएगा कि हम उल्टा नहीं बुलवा रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अशुभ कहा और पूरा 3 राज्य का चुनाव जीत गए। तो पनौती कहा, हम 3 राज्य का चुनाव जीत गए, सब जगह बुरी तरह हारे वो।
तो वो जब जब ये लोग नेगेटिव बोलते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत भारी पॉजिटिव हम लोग की तरफ से जनता आने वाली है। और जनता ये मान चुकी है कि ये लोग हमेशा जो है वोट के चलते, राजनीति के चलते कुछ भी बोलते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, ये तुष्टीकरण के चलते अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करते हैं, उनको खुश करने के लिए उनको छुट्टी बढ़ाते हैं स्कूलों में, और हिंदुओं को छुट्टी काटते हैं, जन्माष्टमी की छुट्टी काटते हैं। अच्छा जीवन जी, जब से अमित शाह जी बिहार से गए हैं तब से लगातार नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। सुबह में जनता दरबार करते हैं, फिर पार्टी की जो विधायक है विधान पार्षदों की बैठक, और शाम को फिर मंत्रियों के साथ मंत्रणा। क्या लग रहा है, पैचअप हो गया है? देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी राजगीर का एक कार्यक्रम था, तो पार्टी के लोगों ने, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि पार्टी के लोगों ने ये कह दिया कि आप वहाँ भाषण उसन मत दीजिएगा। अच्छा। और कहीं गलती से कुछ बोल दिए तो आपका माइको हम काट सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी मार्केट, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरा मार्केट जान रहा है, पूरा मार्केट में र्यूमर है। पूरा एक एक बच्चा ही जान रहा है। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा। वो मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री जो पहले हमारे सम्राट चौधरी आदरणीय नेता कहते थे, और इस बात को उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। अरे महावीर चौधरी का कार्यक्रम नहीं देखा आपने कि फूल कहाँ फेंकना था, कहाँ फूल फेंक रहे हैं? आपने देखा नहीं अशोक चौधरी को कि जाके वहां पे सर से सर लड़ा रहे हैं? आपने देखा वहां पे? अब एक बार देखा नहीं, कह रहे हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, गृह मंत्री को फोन लगाओ। अरे भाई खुद गृह मंत्री बिहार के, किसको फोन लगाइएगा आप? तो अब दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, और कई तरह के बीमारियों से जकड़ चुके हैं। पे बैठाने की बात हो रही है सर? बिल्कुल नहीं ऐसा। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास इतना मजबूत चेहरा है कि वो किसी और को सपोर्ट लेके क्यों चलेगी? अरे हमारे पास इतना चेहरा है कि हम अपने ही चेहरे को लेकर चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी हैं, कौन होगा चेहरा? निश्चित रूप से ये पार्टी तय करेगी। हम लोग तय करने वाले कौन होते हैं? पार्टी के बड़े नेता हैं, गठबंधन के बड़े नेता हैं, दिल्ली में बैठ के तय करते हैं, और बिहार के लोगों के साथ मिल बैठ के राय लेते हैं, तय करते हैं। उसमें हम लोग कोई होते नहीं तय करने वाले। ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता, एक सिपाही है छोटा सा। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं यादव प्रेम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी यादव समाज के आदमी को कभी भी मुख्यमंत्री बना सकती है, ये दिखा दिया। और कभी भी केंद्रीय, आप ही के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सड़े हुए आम हैं। अरे भाई, तो अब आपको हम क्या कहें उनके बारे में? नीरज कुमार जो कह रहे हैं हमारे विधायक हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो आप जानते नहीं हैं। आप बताइए कि हाउस में क्या हुआ, विधान परिषद में किस तरह से मैंने एक्टिंग कर रहे थे, वो महिलाओं का किस तरह से अपमान कर रहे थे। तो अब उनको आप किस रूप में देखते हैं? आप ही बताइए। जिस रूप में उनको जनता देखना चाहती थी। जो बैठक कर रहे हैं, बिहार में चर्चा चल रही है कि शायद अमित शाह जी के साथ पैचअप हो गया और फिर वापस रही है सर? बिल्कुल नहीं ऐसा। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास इतना मजबूत चेहरा है कि वो किसी और को सपोर्ट लेके क्यों चलेगी? अरे हमारे पास इतना चेहरा है कि हम अपने ही चेहरे को लेकर चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी हैं, कौन होगा चेहरा? निश्चित रूप से ये पार्टी तय करेगी। हम लोग तय करने वाले कौन होते हैं? पार्टी के बड़े नेता हैं, गठबंधन के बड़े नेता हैं, दिल्ली में बैठ के तय करते हैं, और बिहार के लोगों के साथ मिल बैठ के राय लेते हैं, तय करते हैं। उसमें हम लोग कोई होते नहीं तय करने वाले। ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता, एक सिपाही है छोटा सा। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं यादव प्रेम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी यादव समाज के आदमी को कभी भी मुख्यमंत्री बना सकती है, ये दिखा दिया। और कभी भी केंद्रीय, आप ही के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सड़े हुए आम हैं। अरे भाई, तो अब आपको हम क्या कहें उनके बारे में? नीरज कुमार जो कह रहे हैं हमारे विधायक हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो आप जानते नहीं हैं। आप बताइए कि हाउस में क्या हुआ, विधान परिषद में किस तरह से मैंने एक्टिंग कर रहे थे, वो महिलाओं का किस तरह से अपमान कर रहे थे। तो अब उनको आप किस रूप में देखते हैं? आप ही बताइए। जिस रूप में उनको जनता देखना चाहती थी। जो बैठक कर रहे हैं, बिहार में चर्चा चल रही है कि शायद अमित शाह जी के साथ पैचअप हो गया और फिर वापस आने की संभावना, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक दल। असंभव है ये सब फालतू बात है, असंभव है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री बिहार में होगा। और भारतीय जनता पार्टी, अब जान लीजिए कि 40 में 40 सीट हम लोग इस बार निकालेंगे। हम लोग का पूरा टारगेट है। और तमाम जातियां यहाँ पर, चाहे जितना भी दम लगा ले महागठबंधन, तमाम जातियां आज हमारे साथ हैं। आपने देखा कि पहली बार 10% आरक्षण फॉरवर्ड समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अति पिछड़ों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती रही। आप देख लीजिए ओबीसी के कितने मंत्री हैं, कितने अति पिछड़े समाज के मंत्री हैं दिल्ली में। जब इनकी सरकार थी तो कितने अति पिछड़े समाज के लोग दिल्ली में बैठे थे इनके कुर्सी पर। आज कहते हैं कि 3 ओबीसी का मंत्री। अरे 3 ओबीसी का मंत्री किसके चलते वहां पर है? आपने काकेलकर रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आपको 89 में मौका मिला, 88 में मौका मिला, कभी भी आपने प्रमोट नहीं किया। पिछड़ों से हमेशा आपने घृणा किया। तो आप कहते हैं 3 ओबीसी का मंत्री दिल्ली में बैठा है। ये किसका देन है? ये सब आपका देन है।
आप जान लीजिए कि कभी भी ये लोग कभी पिछड़े अति पिछड़े के हितैषी नहीं रहे, दलितों का विरोधी रहे, और खासकर मुख्यमंत्री तो दलितों का बहुत विरोध शुरू से करते आए हैं। वोट के चलते कभी कभी जमावड़ा लगाते हैं, वोट के चलते कभी कभी बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आपने देखा इनसे बहुत सीनियर है मांझी जी हमारे, लेकिन मांझी जी का जिस तरह से अपमान किया उन्होंने, अरे तेरे सब कर दिया, तुम ताम सब कर दिया, कहीं से शोभा देता है? अरे आप मुख्यमंत्री बनाए हैं, क्या क्या बात करते हैं साहब? आप तो स्टाम्प रबर स्टाम्प खोज रहे थे, लेकिन वो दिखा दिए कि हम रबर स्टाम्प नहीं हो सकते हैं इस बिहार में, तो आपने उनको तुरंत हटाने का काम किया। गलत बात है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर। अब नीतीश कुमार बिहार से बाहर जा रहे हैं, बनारस में डायरेक्ट जो है नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए रैली करने के लिए जा रहे हैं। अरे अब देखिए, जब बुझता है तो अंतिम समय में आग जो है, आग में बहुत उफान मारता है। तो ये उफान है, ये महागठबंधन के नेताओं का उफान है। इसके बाद आग बुझ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यहाँ सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो देखिए, ये थे एमएलसी जीवन कुमार। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है, और नीतीश कुमार उसी तेजी में है, और बहुत जल्द जदयू और नीतीश कुमार जी पलायन कर जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।